पहली बार हमारे घर में खिला है ये हिबिस्कस, बहुत ही प्यारा है। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। बच्चों के स्कूल आने से पहले हम निकल रहे हैं अयोध्या। जीविका के कुछ कपड़े लेने हैं, जैसे कि ड्रेस वगैरह, उनका छोटा हो गया है तो भर लिए घर से पानी। और देखियो अम्मा घर दुआ। यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। पहुँच गए हैं दर्शन करने और मुझको यहाँ पे बैठा दिए। कह रहे हैं कि सारा सामान लेकर तुम बैठ जाओ, उनका पर्स और चाबी लेके कह रहे तुम बैठो, मैं दर्शन करके आता हूँ। तो यहाँ पे हेलमेट भी देख रहे हैं और उनका पर्स भी। और यहाँ से सब लोग पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं दर्शन करके, और मुझे नहीं लेके गए। तो मैं दूसरे काम से आई थी, तो हमने कहा ठीक है मैं सामान आपका देखती हूँ और आते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है ना, पर्स वगैरह जो रहता है ना वो चोरी कर लेते हैं। तो फिर मुझे बैठा के चले गए। तो फिर चलिए देखते हैं राम जी के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हनुमानगढ़ी आए थे और मुझे कुछ और काम था, तो उसके लिए मैं आई थी। अभी बहुत गर्मी लग रही, बहुत। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हम लोगों का हमेशा आना जाना हो जाता है 10 दिन 15 दिन पर। तो कुकर में डाल के हम भूनेंगे, क्योंकि ना हम इसमें केक और पॉपकॉर्न 2 ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरीके से कुकर है, बस इसमें अब चलिए भूनते हैं। ये ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बच्चों की डिमांड आए पॉपकॉर्न खाने का। तो यहाँ पे इतना सारा हमने लिया है पॉपकॉर्न। अब आप भून देंगे यहाँ पे देखिए कुकर में, और इतना बचा है तो एक बार और भूनेंगे। कल लेके आए थे हम आधा किलो, जब अयोध्या गए थे तो अयोध्या में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाली, क्योंकि वहाँ पे चोर उचक्के आजकल इतना ज़्यादा हो गए हैं कि वीडियो बनाना तो फ़ोन लेके भाग जाते हैं। तो वहाँ मैंने फ़ोन निकाला ही नहीं, मैंने पूरा रास्ता कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और ये पॉपकॉर्न वगैरह लेके आई थी और बच्चों के कपड़े लेके आए थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए थे। और दर्शन दूध किए थे मुझे, तो थोड़ा दूसरा काम था तो वो मैंने किया था। चलिए आप लोग भी पॉपकॉर्न खा लीजिए। अभी शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। मिल जाइए बस अभी का ही जाता। एक मुट्ठी मक्के से देखिए कितना सारा यहाँ पे पॉपकॉर्न, इतना सारा पॉपकॉर्न हो गया। आप चलते हैं थोड़ा सा चटनी बनाते हैं। जीविका थोड़ी अजीब सब्जी बनेगी। कटहल खा के सब लोग बीज फेंक देते हैं और हम यहाँ कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाएंगे। कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कटहल के बीज की सब्ज़ी बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हमने कटहल के बीज लिए हैं, इतने सारे आप देख सकते हैं, इतने सारे। और छीलने के बाद से इस तरीके से हो जाए तो इसका हम यहाँ छील दे रहे हैं। छीलने के बाद से इस तरीके से हो जा रहा है छिलका, तो जीविका बड़े आराम से छिल रही है। बोने के लिए हमने तिल के बीज, एक पुराना वाला तिल था सो मैंने बोया था, वो जमा नहीं था, तो दूसरा वाला मैंने तिल, बस ऐसे घुमा दो। हाँ, तो मैंने ये तिल ना चेक करने के लिए बोया था। देखो कितना अच्छा ये जम गया है, और इसमें मैंने गोबर की खाद डाली थी ना, और बहुत अच्छा ये तेल जम के तैयार हुआ। कड़ी पत्ते वाले मैंने गमले में लगा दिया था और अच्छा जमा है। कितना प्यारा तेल जमा है। अभी तो खेतों में नहीं बोया गया है, देखते हैं खेतों में कब बोया जाता है। कितना सुंदर लग रहा है ना। और जीविका ने यहाँ पे चिया सीड्स बोए हैं, अब बहुत अच्छी इसकी फसल हुई है। इस बार सर्दी में तो हम इसकी खेती करेंगे और देखते हैं ये कैसा होता है। तो जीविका ने मैंने भिगो के रखी थी खाने के लिए, ले आके सब यहाँ पे भिगो दी, वो जमा दी है मैंने। यहाँ पे 1 2 और 3 4 यहाँ पे जीविका ने गमले रख दिए, एक मैंने वहाँ पे रख दिए हैं। नमक डाल के हमने रख दिया इसे बॉईल होने के लिए। यहाँ पे मैंने इतना सारा प्याज लिया है, क्योंकि ये प्याज ना घर का प्याज है। तो देखिए बड़ा बड़ा खर्च हो गया और छोटा छोटा बच गया है। हमने यहाँ पे 2 टोमेटो लिया है और इतना सारा प्याज, मैंने 1 गांठ लहसुन ली। इसको छील के हम रेडी कर लेते हैं जब तक हमारा बॉईल होता है।
और यहाँ पे ये कटहल के बीज ना बहुत अच्छे से हो चुका है। देखिए यहाँ पे सारे कटहल के बीज की सब्ज़ी के साथ चावल या फिर रोटी दोनों अच्छी लगती है। आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ खाते हैं। जैसे न्यूट्रेला की सब्ज़ी लगती है ना, सेम वैसे ही इसकी भी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पे अम्मा ने बोली थी कि बना देना दाल का दूल्हा, तो यहाँ पे दाल का दूल्हा अम्मा के लिए बना रहे हैं। अम्मा को दाल का दूल्हा खाने का मन था, तो हमने कहा चलो अम्मा के लिए बना देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बच्चे भी खा लेंगे, तो हमने पानी गर्म कर लिया और उसमें दाल धो के डाल दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, आटा लगा के भी रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। और तब तक के लिए हम दाल का जो झाग होता है ना, उसे निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। छन्नी के सहारे हम इसे निकाल लेंगे। और ये हमारे घुटनों के दर्द में ना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। घुटनों का दर्द ना इसी की वजह से होता है, इसलिए दाल में जब भी ये आए ना तो निकाल दिया कीजिए। मैं कभी निकाल पाती हूँ, कभी नहीं निकालती हूँ, ज़्यादा करके निकाल ही देती हूँ। तो चलिए अब इसे बनाना हम शुरू करते हैं, दाल का दूल्हा। तो यहाँ पे अम्मा बैठी थी, कह रही थी लाओ हम भी थोड़ा हेल्प करा देते हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो अम्मा काफ़ी हेल्प कर देती हैं, बैठे बैठे बनवा देती हैं। और गर्मी तो इतना लग रहा था कि उधर से कूलर भी लगा दिया, आगे से भी पंखा लगा दिया और छत से भी पंखा है। और बाहर काफ़ी अंधेरा है। और ये डिनर में मैं बना रही हूँ दाल का दूल्हा। सब्ज़ी हमारी बन गई, अम्मा को दाल का दूल्हा खाना था। सब्ज़ी मैंने बहुत देर पहले बनाई थी और ये दाल का दूल्हा थोड़ी देर बाद बना रही हूँ। तो आप लोगों के यहाँ इस सीज़न में दाल का दूल्हा बनता है कि ना? हमारे यहाँ तो बहुत बनता है। जब मन नहीं करता खाना बनाने का तो ये रेसिपी बना लेते हैं। तो इतनी सारी हमने बना ली है। यहाँ पे मेरी दाल भी उबल रही थी, धीमी आंच करके मैं चली गई थी। तो अब एक एक करके इसमें डाल देंगे और साथ में दाल भी पकती रहेगी और जो हमारे आटा है वो भी पकता रहेगा। तो दाल रोटी समझ लीजिए ये बन गया। बहुत अच्छा लगता है इसे सिंपल खाने में ना, जब भी तेल मसाला कम खाना हो ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दाल का दूल्हा कई तरीके से बनता है, कभी किसी और तरीके से बता दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आँच तेज़ हो गया था, मुझे ध्यान से उतर गया था और गिर गया। यहाँ पे मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। कड़ी पत्ता ले आई और यहाँ पे दाल के साथ साथ हमारा आटा भी अच्छे से पक गया और दाल हमारी अच्छे से हो चुकी है। तो अब इसे तड़का हम लगाते हैं। तड़का पैन तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि छोटा है और इसके लिए चाहिए थोड़ा बड़ा। तो हमने कढ़ाई यूज़ कर ली है लोहे की। अब तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें जीरा हींग डाल दिया हमने। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया लहसुन मिर्च, मैंने इस तरीके से कट करके रखी थी। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, तब इसमें से जो मैंने भून लेंगे। उसके बाद से प्याज टमाटर सब कुछ डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो बन गई हमारे यहाँ पे दाल की दूल्हा और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। ने लिया है यहाँ पे इतना सारा नमकीन पिस्ता, तो इसका छिलका हम फेंकेंगे नहीं, इसको बहुत ही अच्छे से यूज में लेके आएंगे। तो चलिए इसका छिलका हम निकाल लेते हैं। इसका छिलका बहुत ही अच्छे से निकालेंगे ताकि दो भागों में बट जाए। चलिए फटाफट से छिलका निकाल के रेडी करते हैं। खाना बनाने का टाइम है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है और बच्चों ने डिमांड की मम्मी पॉपकॉर्न बनाओ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न कुकर में। और इतना सारा मैंने बना लिया है। यहाँ पे देखिए, अभी एक बार मैंने बनाया, दूसरा भी इसमें डाला है और तीसरा भी कटोरी में रखा है। और इधर नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ, झटपट बना लूँगी रोटी। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। बारिश भी बंद है इस समय। जीविका ने कितना सुंदर बनाया है पिस्ता के छिलके से। और ये कितना सुंदर टूलिप बनाया, एकदम रियल लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब कि ऐसा है। और देखिए किस तरीके से बनाया, ऊपर से नीचे मिट्टी लगा के रख दी है। और इसे कहीं भी आप सजा सकते हो इस तरीके से।
है ना। जीविका में कुछ ना कुछ करती रहती है और कितना सुंदर लग रहा है।